नमस्कार। आइए सुनते हैं लेखिका शिवानी की कहानी लाटी। भाग दो। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड प्यार से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकड़े टुकड़े देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ ना अम्मा चाची और ताई की शासन की लगाम थी और ना ही नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजरे की चिड़ियाँ आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सीख से कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोटियां का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी, मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी बड़ी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को चूमता, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश पर रौबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तरीका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी कदर्य गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती, है हमारे बुढ़जियों, आधी कुमाऊं के छत्रपति, और बहू शमशान को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर देखा जिसे, वही बदसात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी, तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खासम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया, दाढ़ी जारे की अर्थी उठेगी तो मलाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देख कर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू, और एक हमारे है कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़ कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भाग कर बानों को सुनाता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा, नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा, रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेरुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब